दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियां में। आज की कहानी का शीर्षक है बाधाओं पर काबू। 28 वर्षीय सारा को हमेशा से ही संगीत का शौक रहा है। उसे 6 साल की उम्र में ही पियानो बजाना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे इस कला से भी प्यार हो गया। जैसे जैसे उसका आरपी बढ़ता गया, सारा को अपनी संगीत के सपनों को पूरा करने में चुनौतियों का एहसास होने लगा। उसे काफी सारी चुनौतियों का सामना रोजमर्रा के जीवन में करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी आरपी अब प्रगतिशील हो रही थी। की दृष्टि अब इतनी खराब हो चुकी थी कि इन्हें कुछ काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे संगीत का सीट पढ़ना, बोर्ड पर कोई काम करना या दर्शकों के सामने सही से अपना प्रेजेंटेशन दिखाना। उसको इन सभी काम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। उसे संगीत बजाना जारी रखा, लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार रही थी। उसके शिक्षक जो कि संगीत सिखाया करते हैं, वो भी उसका मदद करने के लिए अपने तरफ से पूरा तैयार रहते थे और वो भी सीखने से हारना नहीं चाहती थी। इसलिए वो इस आरपी की बीमारी को सहती रही और अपने टीचर से मदद मांगती रही, क्योंकि उसे इस कला से प्यार हो गया था। उसे भी संगीत अब काफ़ी अच्छा लगने लगा। म्यूजिक टीचर ने उसे कहा कि अपने तकनीकों के हिसाब से वाद्य यंत्र को बदल लेना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी तकनीकों का अब सहारा लेना ज़रूरी है जिसके वजह से उसकी खराब दृष्टि में भी उसे अच्छा बजाने का मौका और शुभ अवसर मिल सके। सारा बहुत सी कामों का शौकीन थी। सबसे ज़्यादा उसे पियानो बजाना अच्छा लगता था, लेकिन उसके साथ साथ अपनी कॉलेज की पढ़ाई और आरपियों से लड़ने की एक चुनौती जो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ था। उसे एक बीमारी आरपी थी, लेकिन वो चुनौती जो बहुत सारे जो उसके आम जीवन में डेली के आते थे, उन सभी से वो आसानी से लड़ लेती। शुरू में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता और उसका मनोबल भी टूट जाता, लेकिन उसके टीचर के समझाने की वजह से वो अपने कायम रही, अपने डटी रही उम्मीदों पर। जब सारा छोटी हुआ करती थी, तब उसको अपना हॉबी डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुआ करता था। पढ़ाई लिखाई तो समाज में बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है, इसीलिए उसके मम्मी पापा उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए सारा इंतज़ाम कर रखे थे। जैसे कि लाइट का, जो कि टॉर्च लाइट होता है, उसे वो अपनी स्कूल भी लेकर जाती थी और कॉलेज भी लेकर जाया करती है। साथ ही साथ डार्क पेन का, ताकि वो जो भी लिख रही है उसको खुद दिखाई दे कि वो उसने अपने कॉपी में क्या लिखा है। और साथ ही साथ वाइट पेज वाली अच्छी क्वालिटी की कॉपी जो कि उसके मम्मी पापा उसके लिए ख़रीद कर ले आते। लेकिन यहाँ पर वो अपने हॉबीज़ को भी लोगों के सामने दर्शाना चाहती थी। जब उससे कोई कुछ पूछता कि तुम क्या सीखती हो पढ़ाई के अलावा, तो उसके पास कभी कभी जवाब नहीं होता। वो सोचती कि दूसरों को मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं सीखती हूँ, स्कूल जाने के अलावा और मैं कहीं नहीं जाती हूँ। लोगों को बहुत समय झूठ कह दिया करती कि मैं डांस क्लास जाती हूँ, और या बहुत समय कहती कि ड्राइंग क्लास जाती हूँ, लेकिन वो असल ज़िंदगी में कहीं नहीं जाती थी। कभी कभार लोगों से ये भी झूठ बोल देती थी कि मैं अभी कंप्यूटर सीख रही हूँ। लोगों के सामने तो वो मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती थी, लेकिन असल ज़िंदगी में जब उसकी कोई झांकता तो इसे यही पता चलता कि हाँ, इस बीमारी के कारण वो कितनी लाचार है। वो अपनी मन को कुछ भी समझा नहीं पा रही और अपने हालातों पर काबू नहीं पा रही। लेकिन बाधाओं पर काबू पाने को वो सबको यही समझाना चाहती है कि इस कहानी को सुनो और सभी लोग अपने जीवन में बाधाओं पर काबू पाओ, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई बाधाएं है और कोई ना कोई तरीका होगा काबू करने का। लेकिन हम सभी लोग इस चीज़ को आज तक पहचान नहीं पाए हैं। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम लोग इस चीज़ को पहचान लेते हैं तो शायद हम लोग भी अपने जीवन में कुछ कर सके। और बात रही ऐसी आँखों की बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का, तो इसमें लोग सही में कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से एकेडमी में इसका कोई सुविधा नहीं दिया जाता और ना ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। उन्हें किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण हमेशा आरपी यानी कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बच्चे बहुत ज़्यादा ही टूटे हुए से और कुछ अधूरे से रहते हैं। अगर हम सब मिल के एक कदम बढ़ाएं और उन बच्चों को भी कुछ सिखाने की कोशिश करें
तो क्यों ना हम लोग सीखेंगे, हम लोग भी ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि हमारे मन में एक आशा है जिसको लोग दबाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि वो ना चाहते हुए भी हार जाए। जिसको पियानो सीखने को मन है, जिसको डांस सीखने को मन है, जिसे ड्राइंग सीखने को मन है, जिसे पढ़ाई के मामलों में और अच्छा होना है, उन सभी को टीचर्स ज़्यादा अगर अटेंशन दे तो हो सकता है कि हम लोग कुछ कर सकें और हम लोग आगे चलकर इस दुनिया में कुछ बन सके, हमारा भी नाम हो। तब कभी टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल चलाएगा तो हमारा लिए भी चर्चा सुनकर लोग हैरान हो जाएंगे। लोग ये सुनेंगे कि इसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, इसकी आंखों में दृष्टि अभी केवल इतना ही बचा है, लेकिन खोती हुई दृष्टि में भी इसने इस काम को कर दिखाया है। और ये हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा महानुभावी काम होगा। आप लोग खुद सोच कर देखो, हमें भी तो सीखने का और इस दुनिया में पूरी तरह से जीने का हक है। हमें भगवान ने केवल आंखों की दृष्टि के मामलों में ही अलग बनाया है, बाकी हम भी आप ही की तरह है। हमारा भी हाथ पैर है और हमें भी आप ही की तरह चलना आता है। तो हम लोगों से क्यों आखिर इतना भेदभाव किया जाता है? इसी भेदभाव को मिटाने के लिए मैं अब संभव प्रयास कर रही हूँ। मेरी कहानियों के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आप लोग ये भेदभाव करना छोड़ दे। और छोटी सोच वाले हमेशा भेदभाव ही करते हैं। मैं इसीलिए छोटी सोच को ही दूर करना चाहती हूँ, ताकि हम सभी के लिए ये दुनिया इक्वल है, तो हम क्यों न इक्वलिटी से रहे। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी आप लोग ज़रूर बताना। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ आप लोगों को नई नई कहानी भी मिलती रहे, जिससे आप लोग ये भी समझ सकें कि हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे मन में क्या चल रहा होता है। तो आप लोग प्लीज़ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने से कभी ना रोकें। धन्यवाद।